7वां कार्यक्रम मना रहा है, क्या? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। जो जनौषधि का संचालन सही रूप से होता रहे, हर समय आप लोगों ने मदद की है, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे श्री राम अस्पताल हो। और आज 7 मार्च है और 7 मार्च के दिन प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस दिन भी मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को लाइव आना था, लेकिन कुछ कारण से कहीं वो कार्यक्रम उनका व्यस्तता की वजह से आज कार्यक्रम लाइव नहीं हो पाया। और प्रधानमंत्री जनौषधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दवा बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। मार्केट की अपेक्षा यहाँ पर मार्केट मूल्य के हिसाब से ये 80% कम रुपए में यहाँ पे 80% कम दामों पे उपलब्ध है दवाएं। विशेषकर महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा है। जो महामारी के वक्त एक सैनिटरी नैपकिन यूज होता है, वो यहाँ पे 1 रुपये में 1 पीस मिलता है। मार्केट में आपको महंगा मिलता है। और शुगर की दवा हो, बीपी की दवा हो, हार्ट की दवा हो, और जो भी दवाइयाँ इस समय व्यापक रूप से मार्केट में पूरे इंडिया में चल रही हैं, सारी दवाओं की उपलब्धता पे हम लोगों का पूरा जोर है और सरकार का भी पूरा समर्थन है और निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलेगा। कहीं ना कहीं बाहर की दवाएं यहाँ पे लिखी जाती हैं और आपके यहाँ उपलब्धता नहीं रहती है, ऐसा कई लोगों का आरोप है। जी, दवाइयाँ जो है नहीं लिखी जाती हैं, सत्य है। आप मरीज़ से पूछ सकते हैं। लोग डॉक्टर लोगों का थोड़ा मैं इस आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जनौषधि की ही दवाइयाँ लिखी जाएँ और पहली प्राथमिकता जनौषधि पे ही दी जाए कि मरीज़ जनौषधि पे ही दवा खरीदे, जिससे उनका पैसा बचे और गरीबों का पूरी सहायता हो पाए। जनौषधि केंद्र पे सारी दवाएं अवेलेबल हैं? जी, जनौषधि केंद्र पे सारी दवा अवेलेबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि इस स्थिति में टेंडर टर्मिनेट हुआ है अभी इस बार, तो बिलिंग पे रोक लगी हुई है। अभी आपको नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च क्लोजिंग के बाद आपको मोस्टली दवाइयाँ जो रेगुलर चल रही हैं, रेगुलर बेसिक पे सारी दवाइयाँ आपको मिलेंगी। अभी भी इतना लोग हैं लेकिन फिर भी जनौषधि की तरफ लोगों का रुझान कम है। इसका भी ये है कि लोगों में ये भ्रम है कि जनौषधि की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबसे बता देना चाहता हूँ कि PMBI और BPPI के अंडरटेकिंग में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में सारी दवाइयाँ बनती हैं और सारी दवा टेस्टिंग होकर के निकलती हैं। इन केस अगर कोई दवा फेल होती है टेस्टिंग के दौरान और वो दवा डिस्पैच हो जाती है, तो हम लोगों के पास एक मैसेज रिकॉल आ जाता है कि ये दवा नहीं बेचनी, इस दवा को वापस करना है। और दवा की गुणवत्ता में 1 रुपये का भी फर्क नहीं है। मैं खुद, अब अभी मैं टाइफाइड का पेशेंट था, मैंने खुद अपनी दवा खाई है जनौषधि से लेकर के। क्योंकि नहीं, कुछ डॉक्टर हैं जो करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो सहयोग करते हैं, जनौषधि केंद्र की दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन कुछ मार्केट के लोग हैं जो आकर के केबिन में बैठ कर के बोलते हैं साहब कि ये दवा लिख दें। यहाँ पे डॉक्टर नहीं उपलब्ध होते हैं, उनके बावजूद भी बाहर के लोग आकर के दवा लिख देते हैं। कि प्रशासनिक कई बार कार्रवाई हुई है। हाँ, कई बार यहाँ के अपने अयोध्या के कमिश्नर साहब जिला श्री राम हॉस्पिटल में दौरे पे थे, उस समय उन्होंने देखा और कार्रवाई भी हुई। अब कुछ हद तक सुधार है और प्रयास रहेगा तो निश्चित ही सुधार मिलेगी। इसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जनौषधि केंद्र, और इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की जो दुर्दशा थी आज़ादी के बाद, जो भी सरकारें थी देश में, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सौभाग्यशाली हम लोग कि 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। इस देश में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 800 के करीब मेडिकल कॉलेज देश में हैं। उत्तर प्रदेश में 18 या 17 18 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना है। इसी विधानसभा के सत्र में जो भी खत्म हुआ हमारा परसों, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलिया को मेडिकल कॉलेज दिया है। तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। स्वास्थ्य जो हम फिट इंडिया जो एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री का है, उसका उद्देश्य भी ये है कि फिट इंडिया तभी हो पाएगा जब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी CHC में, PHC पर। और अब मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये सुविधाएं और बेहतर होंगी। आज के जनौषधि केंद्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा और मैं ये अपेक्षा करूंगा अपने यहाँ के डॉक्टर्स, क्योंकि अयोध्या का ये जिला चिकित्सालय है, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, उसके अनुरूप ही इसको अपग्रेड करें। और इसमें जो सहयोग विधायक के रूप में, इस नगर विधायक के रूप में आप चाहेंगे, मैं हमेशा देने के लिए आप लोगों को मैंने अनुरोध किया है कि मुझसे सहयोग लीजिए और इसको अपग्रेड करके जो यहाँ मरीज आए, क्योंकि अयोध्या में लगातार तीर्थयात्री पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य सेवा भी उसके अनुरूप हमारे पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये मेरा था।
विधायक जी, औषधियाँ उपलब्ध होने के बाद भी अभी भी जो है बाहर की दवाइयाँ, कल हमारे खुद रिलेटिव आए थे, उनको 1,000 की दवा लिखी गई। देखिए कुछ इधर दिक्कतें थी, अब वो बेहतर हो रही हैं। जन औषधि केंद्र माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य भी यही है कि गरीबों को विश्वसनीय और सस्ती दवाएं सुलभ हो सकें। तो जो दवाएं अस्पताल में नहीं है मिल सकती, वो जन औषधि केंद्र के माध्यम से उनको देने का काम हो रहा है, सस्ती और सुलभ और विश्वसनीय। तो मुझे लगता है कि इस पर और तेजी से काम चलेगा, और जो आप कह रहे हैं हम लोग भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर दवाओं की उपलब्धता अच्छे से हो।